कोई सेक्टर पॉजिटिव लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को उसमें काम करने के लिए। अगर हम लोगों को ऐसे सेक्टर में कभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो हम लोगों को वो सेक्टर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में ट्रेड करते हो तो आप लोगों को ये चीज़ की आदत होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग आएगी तो वो भी बहुत शार्प आएगी। कि अगर आप कोई भी स्विंग ट्रेड लेते हो तो अगर वो 1:1 या 1:2 के नीचे है तो आप लोगों को वो स्विंग ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए। अगर वो 1:2 है या 1:3 है तो आप लोगों को नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग एक सेक्टर को देखने वाले हैं जो मुझे आने वाले टाइम में बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है और मैंने ये सेक्टर के बारे में आप लोगों को बहुत बार बताया है। आप लोग भी अभी मुझे बोलोगे कि क्या सर हमेशा आप यही सेक्टर बता रहे हो, बट बिलीव मी, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर कोई सेक्टर पॉजिटिव लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को उसमें काम करने के लिए। अगर हम लोगों को ऐसे सेक्टर में कभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो हम लोगों को वो सेक्टर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। वैसे मुझे लगता नहीं है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी फिर से, पर अगर मिले तो बहुत अच्छी बात है। और मैं आप लोगों को 3 स्टॉक बताने वाला हूँ जो ऐसे मार्केट में अभी फिलहाल हम लोगों को स्विंग ट्रेडिंग के लिए ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अभी आज का जो हमारा जो सेक्टर है ना वो है निफ्टी आईटी सेक्टर। और आप लोग यहाँ पे निफ्टी आईटी का मंथली टाइम फ्रेम देख रहे हो। लॉजिक बहुत सिंपल है और मैंने ये लॉजिक आप लोगों को बहुत बार समझाया है। ये सेक्टर अगर हम लोग कोविड के पीक से हम लोग देखे, कोविड का जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हुआ, उसके बाद 133% चल चुका था। मैं सिर्फ सेक्टर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये सेक्टर में हम लोगों को अच्छा करेक्शन दिखने मिला ऑलमोस्ट 34% का। और हमने यहाँ पे देखा कि ये सेक्टर पिछले 16-17 महीने से एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था। अभी मैं ये चीज आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, बट अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे क्यों ध्यान देने बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सेक्टर तभी एक वैल्यू बाइंग बन रहा था। अभी ये सेक्टर में धीरे धीरे मोमेंटम भी आ रहा है। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इवन 12 सितंबर को, तो हम लोग ने देखा कि मार्केट में बहुत सारे मिड कैप स्टॉक में आज बहुत धुलाई हुई एंड अच्छी खासी सेलिंग हुई मिड कैप सेक्टर में, जो एक आप बोल सकते हो कि पेंडिंग भी थी। इतने मार्केट के चलने के बाद इतनी सेलिंग वो एक नॉर्मल है। और अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में ट्रेड करते हो तो आप लोगों को ये चीज़ की आदत होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आप लोगों को रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग आएगी तो वो भी बहुत शार्प आएगी। तो अभी ये सेक्टर में आप लोगों को ध्यान क्या रखना चाहिए। एज ऑफ नाउ ये मंथली चार्ट है, आज 13 सितंबर है जब भी आप वीडियो देखोगे। अभी ये सेक्टर ने 31,700 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। अगर ये वापस रीटेस्ट होता है या यहाँ पे कहीं पे आप लोगों को मिलता है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर हम इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो वो भी बहुत स्ट्रांग है। और ये सेक्टर के अंदर मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि मेरा पर्सनल फेवरेट टेक महिंद्रा है और उसको मैं पहले से होल्ड कर रहा हूँ और अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। तो ये एक आप लोगों को चीज़ बतानी थी। मेरी एक्सपेक्टेशन ये इंडेक्स के अंदर 36,700 की है और अभी ये 32,900 चल रहा है। बट आपको एक बता दूं बात कि ये व्यू मेरा शॉर्ट टर्म, मतलब ऐसे कोई 4-5 दिन का व्यू नहीं है, इसको लगेगा 5-6 महीना, क्योंकि ये पूरे मैं सेक्टर की बात कर रहा हूँ। अभी मैं आज आप लोगों को 3 स्टॉक बताता हूँ जहां पे आप लोगों को आज या फिर आने वाले 1-2 दिन में स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के चांसेस मिल सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक है उसका नाम है डॉक्टर रेड्डी। अभी आप लोगों का हमेशा एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन रहता है कि सर आप स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए या किसी भी चीज़ों के लिए। तो देखो, हमारे चैनल पे मैंने ना स्टॉक सिलेक्शन की एक सीरीज़ बनाई थी, तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप उसको जाके देखिए। और अगर आपको वो नहीं भी देखना है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डॉक्टर रेड्डी को मैंने सिलेक्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई। अभी आप इसका मंथली टाइम फ्रेम देखो, स्ट्रांग है, वीकली टाइम फ्रेम में भी स्ट्रांग है। और अभी हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेली टाइम फ्रेम। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को देखने की बात क्या है कि डॉक्टर रेड्डी ने एक रैली लिया, वापस से कूल डाउन हुआ, वापस से एक अच्छी रैली ली और फिर से यहाँ पे कूल डाउन हो रहा है। और डॉक्टर रेड्डी ने जो रिसेंटली ये रेंज बनाई थी वो रेंज को अभी डॉक्टर रेड्डी ने आज के दिन, मतलब जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन इसने ब्रेक किया था। बट इसके कैंडल का क्लोज इतना स्ट्रांग नहीं आया है बिकॉज ओवरऑल मार्केट में इतना कुछ खास बाइंग मोमेंटम नहीं था। तो अभी यहाँ पे मेरा स्विंग ट्रेडिंग प्लान बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को डॉक्टर रेड्डी को बाय करना है जब भी डॉक्टर रेड्डी कैश में, मतलब इक्विटी प्राइस में 5,717 ब्रेक करता है। अगर आप ये टारगेट के लिए ट्रेड लेना चाहते हो 5,980 के लिए, तो आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा 5,560 का या फिर 5,550 का। यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में है ना, आप लोगों के मुझे बहुत क्वेश्चन आते थे कि सर स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेड बहुत ज़्यादा होते हैं, स्टॉप लॉसेस भी हिट ज़्यादा होते हैं। तो देखो, आप जितना लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे ना, हम लोग तो ये सब डेली बेसिस पे प्लान करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए,
तो उतनी हमारी एक्यूरेसी कम होती है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या ध्यान देना चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का, कि अगर आप कोई भी स्विंग ट्रेड लेते हो तो अगर वो 1:1 या 1:2 के नीचे है तो आप लोगों को वो स्विंग ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए। अगर वो 1:2 है या 1:3 है तो आप लोगों को वो ट्रेड लेना चाहिए। तो ये स्विंग ट्रेडिंग अगर आप ऐसे फॉलो करोगे तो आपकी 50-40% एक्यूरेसी भी रहेगी, तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे। तो ये डॉक्टर रेड्डी का ट्रेड है। और अगेन अभी इसमें कोई क्लोजिंग बेसिस की बात नहीं है, जैसा वो 5717 अपर जाता है वैसे ही हमारा बाय ट्रिगर हो जाएगा, मतलब जैसे उसका प्राइस ऊपर जाता है उसके बेसिस पे, कोई क्लोजिंग बेसिस नहीं है। तो ये डॉक्टर रेड्डी का ट्रेडिंग प्लान है। उसके बाद दूसरा मेरा जो स्टॉक है जिसके ऊपर मैं आज ध्यान दूंगा वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। अभी अगेन अल्ट्राटेक का मंथली टाइम फ्रेम देखो, ये स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम पे ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, ऑब्वियसली वीकली में भी वहीं पे है, स्ट्रांग है। और डेली टाइम फ्रेम, अभी मैंने इसको सिलेक्ट क्यों किया, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये स्टॉक में एक अच्छी रैली हम लोगों को देखने मिली और यहाँ पे आके स्टॉक इतने दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। अभी ऐसे सारे जो सेटअप होते हैं ना वो मेरे फेवरेट होते हैं। अगर अल्ट्राटेक ने मतलब आज की तारीख में 8583 का लेवल ब्रेक किया तो अल्ट्राटेक हमारे लिए बाय हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ट्रेडिंग प्लान बहुत सिंपल है, अभी ये ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, हमारा बाय ट्रिगर अगर यहाँ पे होता है तो हम लोगों को क्या करना है, ये जो कैंडल है इसी कैंडल का लो को स्टॉप लॉस लगाना है प्रीवियस कैंडल के। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमें ये ट्रेड को मिनिमम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के लिए ट्रेड करना चाहिए। तो हमारा अपसाइड का जो टारगेट है वो 8950 या 60 तक का आता है। तो ये आप एक चीज़ प्लान कर सकते हो। या फिर आप यहाँ पे जिस दिन ये ब्रेकआउट करेगा, समझो आज हम लोग वीडियो देख रहे हैं और आज ही ब्रेकआउट किया, तो आज के कैंडल का लो भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या फिर आप ये एक दिन पहले के कैंडल का लो को भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। बट आप एक चीज़ याद रखना, अगर आप 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो आपको 40 रुपीज़ का टारगेट करना है। अगर आप 200 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो आपको मिनिमम 400 रुपीज़ का टारगेट के लिए वेट करना है, तो ही आपका स्विंग ट्रेडिंग में एंड ऑफ द टाइम आपका जो भी पूरा जो आपका पीएनएल है वो प्रॉफिटेबल रहेगा। आज का जो हमारा थर्ड ट्रेड है वो भी सीमेंट स्टॉक ही है। अभी यहाँ पे देखो रैमको सीमेंट में भी 52 वीक हाई बेसिस पे हमने सिलेक्ट किया है। अभी आप लोग रैमको सीमेंट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो और यहाँ पे मुझे इंटरेस्टिंग क्या सेटअप लगा है मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे रैमको सीमेंट ने थोड़ा एक अपसाइड मूव लिया, फिर वापस से यहाँ पे कूल डाउन कर रहा है। और अभी जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना उस दिन रैमको ने डोजी कैंडल बनाया है। तो हमारी एंट्री कब होगी, ये डोजी का हाई था 907.20। जैसे रैमको सीमेंट अगर 970.20 लेवल को ब्रेक करता है वैसे हमारी एंट्री हो जाएगी। वो टाइम पे हमें स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, यही डोजी कैंडल का लो विच इज 885। तो अभी आप यहाँ पे सिंपल देख लो कि भाई हम कितने पॉइंट का रिस्क ले रहे हैं। तो हम अगर ये सारी चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग 22 रुपीज़ का रिस्क ले रहे हैं। तो हमारा जो टारगेट है वो मिनिमम 44 रुपीज़ का रहेगा। और अगर हम लोग यहाँ पे 44 रुपीज़ को ऐड करते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि भाई हमारा जो अपसाइड टारगेट है वो 950 तक का आता है। तो ये हमारा रैमको सीमेंट में ट्रेड प्लान रहेगा। तो ये थे हमारे आज के तीनों ट्रेड, डॉक्टर रेड्डी, अल्ट्राटेक, रैमको सीमेंट। और अगर कोई मैं इंडेक्स की बात करूं तो वो आईटी इंडेक्स है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये है हमारे स्विंग ट्रेडिंग के कुछ कैंडिडेट। अभी मैंने आज नंबर ऑफ स्विंग ट्रेड के लिए जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है उसको कम रखा है क्योंकि मार्केट सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं है। जनरली ऐसे टाइम पे हम लोगों को सेलिंग वाले देखने चाहिए। अगर आप सेलर हो और आपको सेलिंग करना है तो आप इवन वेदांता का भी सेटअप देख सकते हो। अभी यहाँ पे देखो वेदांता में जो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ना उसका पूरा उल्टा हुआ है। सेलिंग होने के बाद यहाँ पे कूल डाउन हुआ और अगर अभी ये अपने जहाँ पे ये स्टॉक कूल डाउन हुआ है उसके रेंज को ब्रेक कर देगा डाउन साइड में, तो अगेन जो मैंने आप लोगों को बाय साइड में बताया उसका आप लोगों को उल्टा करना है। तो सेलिंग के लिए आप लोगों को 52 वीक लो वाले या लाइफ टाइम लो वाले स्टॉक को सिलेक्ट करना है। और अगर आप लोगों को बाइंग का स्विंग ट्रेड करना है तो 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक को सिलेक्ट करना है। और कुछ स्टॉक है जो बड़े टाइम फ्रेम पे है और अगर मार्केट में ज़्यादा पैनिक आती है तो आप लोगों को वो स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि मारुति है, अशोक लेलैंड है, टेक महिंद्रा है और टाटा मोटर है। ये सारे स्टॉक्स पे भी आप ध्यान दे सकते हो। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और मैं आप लोगों को सिर्फ अपनी एक व्यू देता हूँ ये प्राइस एक्शन को देख के कि हम लोगों को कैसे स्विंग ट्रेडिंग प्लान करना चाहिए। अभी आज हमने स्विंग ट्रेड प्लान किया तो इसका मतलब ये नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आज के आज ये ट्रेड एक्टिवेट होगा, शायद कल हो या परसों हो। बट हम लोगों को ये ट्रेड पे ध्यान देना चाहिए, जब भी ये एक्टिव होगा उस बेसिस पे हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो बस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए,
मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।